तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले हमारे UI UX ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ में हमने देखा था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और कंपोनेंट्स कितना इफेक्टिव और यूजेबल हो सकते हैं हमारे डिज़ाइन सिस्टम के अंदर। और अब एक नई सीरीज़ चालू हो रही है फिग्मा ट्यूटोरियल्स के अंदर ही, वो है ऑटो लेआउट। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑटो लेआउट क्या होता है। बेसिकली किसी भी एलिमेंट को ऑटोमेटिकली रिसाइज कर देना या उसका अलाइनमेंट फिक्स कर देना फिग्मा के अंदर, वो ऑटो लेआउट होता है। और इससे रेस्पॉन्सिवनेस में काफ़ी हेल्प मिलती है। लाइक किसी भी एलिमेंट को हमें रिसाइज करना है बिना मैनुअल टच करे या मैनुअली उसका साइज दिए, सिंपली हम उसे ऑटो लेआउट में डालेंगे और उसका साइज बढ़ता रहेगा, करता रहेगा हमारे इंटरफेस के अकॉर्डिंग। तो एक बेसिक डेफिनेशन हम जान लेते हैं, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ऑटो लेआउट क्या होता है। और देन फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट बटन से, मॉडल से, कार्ड से और कंपोनेंट से। तो व्हाट इज ऑटो लेआउट इन फिग्मा? ऑटो लेआउट इज ए फीचर इन फिग्मा दैट ऑटोमेटिकली अरेंजेस एंड रिसाइज एलिमेंट। समझिए आप, ऑटो लेआउट एक फीचर है फिग्मा के अंदर जो एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली अरेंज कर देता है और रिसाइज करता है फिग्मा के अंदर इनसाइड अ फ्रेम और अ कंपोनेंट बेस्ड ऑन अ कंटेंट एंड स्पेसिंग। आप इसको इस तरह समझिए कि स्मार्ट रेस्पॉन्सिव बिहेवियर फॉर योर यूआई डिजाइंस। लाइक कोई बटन है, वो छोटा सा है और अब मैं चाहता हूँ सेम बटन मुझे वेबसाइट में यूज करना है जो बड़ा बटन है, तो हम ऑटो लेआउट देंगे और सिंपली उसको वेबसाइट के अकॉर्डिंग रिसाइज कर देंगे। तो स्मार्ट रेस्पॉन्सिवनेस बिहेवियर फॉर योर डिजाइंस, इंस्टेड ऑफ मैनुअली एडजस्टिंग स्पेस एवरी टाइम, ऑटो लेआउट डज इट ऑटोमेटिकली। लाइक मुझे कहीं पे 8px का स्पेस देना है या 12 का देना है, तो मैं मैनुअली 8 12 ना डाल के सिंपली उसको ऑटो लेआउट में कर दूंगा और उसके साइजेस को, हाइट को, विड्थ को मैनुअली यहाँ राइट पैनल में से एडजस्ट करूंगा। वो मैं दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं। और कुछ जो एग्जांपल्स है जो हम आज के यहाँ ऑटो लेआउट में सीखेंगे कि ऑटो लेआउट हम इनमें कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बटन्स, कार्ड्स और फॉर्म मेन्यू, आज हम जानेंगे कि इसमें हम ऑटो लेआउट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं हमारे बटन से। मैंने बटन बनाना बताया था आपको क्या होता है। तो हमने जब बटन पे सेलेक्ट करा तो यहाँ पे राइट साइड पैनल में हमारे पास ऑटो लेआउट का ऑलरेडी ऑप्शन है, क्योंकि इसको मैंने ऑटो लेआउट बना रखा है। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि ऑटो लेआउट कैसे काम करता है। देखिए, कुछ इस तरह से ऑटो लेआउट काम करता है। विड्थ में भी एडजस्ट हो रहा है और हाइट में भी एडजस्ट हो रहा है। अब ऑटो लेआउट हम लगाएंगे कैसे इसके अंदर? तो सिंपली पहले हम बटन बना लेते हैं। मैं टेक्स्ट लूंगा, मैं उस पर टाइप करूंगा गेट स्टार्टेड STM और सिंपली उसको Shift+A, ऑटो लेआउट देने का जो शॉर्टकट है वो है Shift+A। Shift+A से ये ऑटो लेआउट आ चुका है। देखिए यहाँ पे ये ऑटो लेआउट का फ्रेम आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये हॉक कंटेंट और हॉक कंटेंट ये बाय डिफॉल्ट है। ये मैं समझाऊंगा कि क्या होता है। तो पहले मैं इससे फिल दूंगा और मैं इस बटन को ब्लू कर दूंगा। लेट्स से हमने पहले भी ब्लू ले रखा था, सेम इस कलर का हम इसको कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ गाइस ये बटन जब बड़ा हो तो ये हम इसको मैनुअली ऐसे पकड़ के बड़ा ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये पैनल है। हक कंटेंट का मीनिंग है कि कंटेंट के अंदर जो भी एलिमेंट है, जैसे कंटेंट के अंदर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को ओवरलैप कर रहा है, टेक्स्ट को हक करके बैठा है। जैसे जैसे टेक्स्ट बड़ा होता जाएगा वैसे बटन का साइज भी बड़ा होता जाएगा। देख लेते हैं, जैसे गेट स्टार्टेड विथ योर। तो आप देख रहे हैं कैसे बटन का साइज अपने आप बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने इसको हक कंटेंट दे रखा है। ये देखिए, पहले बटन छोटा था, अब ये बटन बड़ा हो चुका है। और ये कब हो पाया? जब मैंने इसको ऑटो लेआउट दिया। सिंपली इसको राउंड कर लेंगे थोड़ा सा। अब देखते हैं। अब एक बार मैं आपको ऑटो लेआउट हटा के फिर बताता हूँ कि कैसे काम करता है ये। रिमूव ऑटो लेआउट, सिंपल। अब यहाँ पे लेआउट में आपको सिर्फ ये फ्लो और डायमेंशन दिख रहे होंगे कि मुझे इसका फ्लो हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकल रखना है, ग्रिड में बनाना है। अब सिंपली जब मैं यहाँ से इसमें लेआउट ऐड कर दूंगा, देखिए मैंने इसमें Shift+A कर दिया। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हक आ जाएगा। तो हक का मीनिंग्स मैंने बताया था कि कोई एलिमेंट है, उसके अंदर कोई टेक्स्ट या कोई भी एलिमेंट है तो वो उसको हक कर रहा है।
जैसे जैसे अंदर के एलिमेंट का साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे बाहर का एलिमेंट भी एडजस्ट होता जाएगा। तो हमने इसकी विड्थ को हक दे दिया। अगर हम इसे फिक्स रखते हैं तो ये देखिए मैं इस पर कुछ भी टाइप करूंगा तो सिर्फ अंदर के टेक्स्ट का साइज बढ़ रहा है, बाहर का बटन का साइज नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने उसका विड्थ फिक्स पे रख रखा है। और फिक्स का मतलब है एक फिक्स्ड हाइट तक ही वो रहेगा, और उसको अगर बड़ा करना है तो हमें मैनुअली ऐसे बटन को पकड़ना पड़ेगा और उसको मैनुअली ऐसे रिसाइज करना पड़ेगा। तो इस मेहनत से बचने के लिए हमें हमारे ऑटो लेआउट को हक पे देना है, जिससे अंदर का कंटेंट जो भी हम एडजस्ट करें बाहर का बटन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और हाइट में भी हम देख लेते हैं। हाइट में हमने इसको हक दे रखा है। अगर मैं हाइट में फिक्स रखता हूँ इसका हाइट तो फिर क्या होगा हमारे पास, ये देखिए अगर मैं इसको स्पेस दे के बड़ा कर रहा हूँ हाइट के अंदर तो ये बाहर निकल रहा है, क्योंकि मैंने इस पे से हक कंटेंट हटा दिया है। और मुझे अब हक कंटेंट करना है तो मुझे मैनुअली बटन को ऐसे रिसाइज करना पड़ेगा ताकि ये मेरे टेक्स्ट का स्पेस ले ले। तो इस हक कंटेंट करने से हमारा ये मेहनत बच जाएगा सिंपली। तो आई होप गाइज आपको ये बटन बनाना आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ये देख लीजिए। अब मैंने इसके विड्थ को हक दे दिया है और मैंने इसकी हाइट को भी हक दे दिया है। ठीक है, और मैं यहाँ से इसकी गैप को एडजस्ट कर सकता हूँ। गैप बेसिकली तब होगा जब इसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, तब उनके बीच गैप एडजस्ट होगा। और मैं यहाँ से बटन की पैडिंग दे सकता हूँ। ये इसकी हॉरिजॉन्टल पैडिंग है। ये हॉरिजॉन्टल मुझे इस साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड कितना कितना गैप रखना है, तो यहाँ से हम गैप रख सकते हैं। गैप बेसिकली 4 के मल्टीपल्स में और 8 के मल्टीपल्स में चलते हैं, क्योंकि इस पूरा डिज़ाइन हमारा इवन नंबर से बनता है, ऑड में कभी नहीं बनता। और इस पैनल से मैं इसका वर्टिकल पैडिंग्स दे सकता हूँ कि ऊपर टॉप में कितना पैडिंग देना है, बॉटम में कितना पैडिंग देना है। सिंपल ये देखिए मैंने इसको से एडजस्ट कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो एक बटन में रेस्पॉन्सिवनेस इस तरह से लगाते हैं कि उसको पहले ऑटो लेआउट दे देना है और उसको हमेशा हक पे रखना है, जिससे बटन का साइज रिसाइज हो सके जब भी उसके अंदर टेक्स्ट का एलिमेंट बढ़े या घटे। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं हमारे मॉडल पे। ये देखिए ये ऑलरेडी रेस्पॉन्सिव हो रखा है। अब हम इसको मैनुअली स्टार्टिंग से करके देखेंगे कि ये कैसे रेस्पॉन्सिव बना। तो मैं इसका ऑटो लेआउट हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमने ये ले लिया है यहाँ पे। अब मैं इसके अंदर एक एक एलिमेंट को ऑटो लेआउट देना स्टार्ट करूंगा। तो मैं पहले सबको हटा लेता हूँ। बेसिकली सारे फ्रेम्स को मैं ऑटो लेआउट हटा लूंगा। एक सेकेंड, बटन डिलीट हो गया। टेक्स्ट का कलर में कुछ, इसको मैं रिमूव ऑटो लेआउट कर लेता हूँ और इसको भी रिमूव ऑटो लेआउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा पूरी तरह से अभी रेस्पॉन्सिव नहीं है, हम इसको रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा टॉप का एलिमेंट है, मेरा आइकन है इसके अंदर, तो इसको अभी हम ऐसे के लिए रहने देंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मेरे जो ये दो एलिमेंट्स है, एक सेकेंड, अनग्रुप कर लिया मैंने इसको। अब ये सिंगल सिंगल हैंडेडली प्लेस हो चुके हैं, ये ग्रुपिंग नहीं है। ठीक है, अब जैसे हायरार्की जो होती है उसमें कि सबसे पहले ये वाला टेक्स्ट आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर बटन्स आएंगे। तो मैं इस टेक्स्ट को और इस टेक्स्ट को शिफ्ट प्लस ए के साथ एक साथ ऑटो लेआउट दे दूंगा। ये देखिए शिफ्ट ए के साथ, और बाय डिफॉल्ट इसका जो विड्थ है वो फिक्स्ड पे आ चुका है। अगर मैं इसको हक देना चाहूँ मैं हक कर सकता हूँ, तो ये हक पे चला गया। लेकिन हम इसे फिक्स पे रखेंगे, वो मैं बताता हूँ क्यों। और ये है ये ऑलरेडी हक पे है। फिर हमारे पास बटन्स आते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन। तो इन दोनों को साथ मिला के, क्योंकि मुझे ये हॉरिजॉन्टल लेआउट रखना है और वर्टिकल भी रखना है, तो मैं बताऊंगा कि वर्टिकल कैसे होता है। दोनों को मिलाऊंगा और शिफ्ट ए दे दूंगा, दोनों को ऑटो लेआउट दे दूंगा साथ में। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लेआउट दे दिया है। ये बाय डिफॉल्ट आता है अगर कोई एलिमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेस्ड है। ठीक है,
अब मुझे इसका जो अलाइनमेंट है वो इक्वल रखना है। लाइक अगर इस मॉडल का साइज बड़ा होता जाता है तो इक्वल स्पेस बीच में रहना चाहिए। तो उसके लिए मैं सिंपली इस अलाइनमेंट को 2 बार टैप करके इक्वल कर दूंगा। लाइक जब भी बट हमारा मॉडल बड़ा बड़ा हो धीरे धीरे, तो बीच का स्पेस हमारा इक्वल रहना चाहिए। तो ये भी ऑटो लेआउट में हो चुका है, ये भी। अब हम इन तीनों को पकड़ के सिंपली शिफ्ट ए कर देंगे और ये हमारा ऑटो लेआउट में आ गया है और ये स्पेसिंग है और ये अलाइनमेंट लाइक ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में प्लेस्ड है, तो हम इसको सेंटर में कर देंगे। लेकिन ये लेफ्ट में रहेगा क्योंकि सारे एलिमेंट्स हमारे लेफ्ट में है, तो इसको अलाइन लेफ्ट कर देंगे और इसके साथ हम इसको शिफ्ट ए करके ऑटो लेआउट कर देंगे और ये भी हमारा अलाइन लेफ्ट ही रहेगा। अब मान लीजिए ये मॉडल, इसको मैंने शिफ्ट ए कर दिया है, तो ये देखिए यहाँ पे इसके पैडिंग्स बाय डिफॉल्ट आ चुके हैं। जितना यहाँ पे स्पेसिंग रहेगा उतना अब मैं इनको मैन्युअली एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे 16 का पैडिंग यहाँ से दे दिया और 16 का पैडिंग मैंने लेफ्ट और राइट कॉर्नर्स पे भी दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ इस मॉडल को अगर बड़ा करना है, इस साइज से मुझे बड़ा करना है, तो ये एडजस्ट कैसे होंगे इसके एलिमेंट्स, कैसे एलिमेंट्स उसका रिसाइज करेंगे। तो सिंपली मुझे अभी इसको करके देख लेते हैं बड़ा। ये देखिए ये थोड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि सिर्फ सेव ही यहीं पे जा रहा है, बाकी सारे एलिमेंट्स नहीं जा रहे हैं। तो वो देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो सिंपली हमें सारे एलिमेंट्स को फिल पे रखना है। ये जो भी साइजिंग है अंदर का ये सारा फिल रहेगा, जिससे ये बाहर के मॉडल, बाहर के फ्रेम का साइज ले लेंगे बड़ा करने पे। देखते हैं वो कैसे करना है। तो सिंपली मैं सबसे पहले इसकी विड्थ को फिल कर दूंगा और इसको लेफ्ट साइड में अलाइन कर दूंगा, अंदर से लेफ्ट साइड में। विड्थ फिल ही रहेगा, बस ये अलाइनमेंट लेफ्ट में चल जाएगा। फिर हमारे ये आ गए, ये फिल में है ऑलरेडी, ये भी फिल में है। फिर हमारा डोंट शो टेक्स्ट है, ये हक पे है लेकिन मैं इसे फिल कर दूंगा और ये लेफ्ट में अलाइन है। कैंसिल है हमारा, इसको भी मैं हक, दोनों को ऑटो लेआउट दे दिया मैंने। अब मैं चाहता हूं इसको फिल करना। ये फिल पे हो चुका है और ये भी फिल पे हो चुका है सिंपली। अब मैं इसको बड़ा करके देखूंगा कि ये कैसे, ये देखिए। तो आप चेंजेस देख सकते हैं इसके अंदर कि ये कैसे इसका साइज ले ले रहा है, चाहे मॉडल कितना छोटा हो बड़ा हो। बस इसका एक सेकेंड, इसका मुझे ये बटन्स को मुझे हक पे ही रखना होगा आई गेस, क्योंकि इनके बीच के जो एलिमेंट्स हैं ये हक पे ही रहेंगे। एक सेकेंड, फिल कंटेनर और फिल कंटेनर, ये देखिए। तो फाइनली ये हमारा ऐसे रेस्पॉन्सिव बन चुका है। और ये देखिए जैसे जैसे हम इसे छोटा करते जा रहे हैं तो टेक्स्ट भी हमारा एडजस्ट होता जा रहा है। तो इस तरह से ऑटो लेआउट हमारे यूआई को बहुत रेस्पॉन्सिव और ब्रीदेबल बना देते हैं। लाइक मुझे अगर छोटी जगह पे बड़े एलिमेंट्स चाहिए या बड़ी जगह पे छोटे एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं मैनुअली उनको रिसाइज ना करके उनको सिंपली ऐसे प्लेस कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, ये एक्चुअली ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसको मैं हक पे ही रखूँगा। आइकन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया गाइस, आइकन को मैं एक बार दोबारा से करके देख लेता हूँ। तो आइकन हमारा ऐसे रहेगा क्योंकि वो लेफ्ट में है और आइकन बेसिकली आपको पता है कि ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते, वो एक ही पर्टिकुलर साइज पे रहते हैं। और सबको हम एक बार फिर से करके देख लेंगे। फिल कंटेनर, इसको भी हम फिल पे रख लेंगे। इसको शिफ्ट ए। बाहर वाले को हम फिल पे रखेंगे और इसके अंदर का जो स्पेसिंग है ये ऑटो है हमारा। तो आप देख सकते हैं अब इसको कैसे रिसाइज हो रहा है। ये इसको भी फिल करना है और इनके बीच का जो स्पेसिंग है हम इसे
इसको सिंपली 8 का दे देंगे। ये देखिए, अब मैं इसे एडजस्ट करता हूँ। ये देखिए ये किस तरह से काम कर रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। लाइक मैं इसको जितना बड़ा कर सकता हूँ मैं उसको इतना बड़ा कर पा रहा हूँ, और छोटा होने पे ये कुछ इस तरह से काम करेगा। ये देखिए, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि यह कंटेंट और फिल कंटेंट क्या काम करता है। और इस तरह से रेस्पॉन्सिव रखने के लिए मुझे इस अंदर के जो एलिमेंट है इसको हमेशा फिल पर रखना है, ताकि जब बाहर के बॉक्स को या बाहर के फ्रेम को मैं बड़ा करूँ तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा अंदर के कंटेंट को फिल रखने पे। तो हमेशा ध्यान रखिए कोई बाहरी एलिमेंट है और उससे एडजस्ट करने के लिए मुझे अंदर के एलिमेंट्स को हमेशा फिल पे रखना है, ताकि बड़ा या छोटा होने पे वो उसका साइज एडजस्ट कर ले। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल हो गया। और ये हमारा सबसे फेवरेट एलिमेंट है कार्ड्स। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसको बनाने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो ये सिंपली हमारा ऑटो लेआउट था पहले, मैं इसमें ऑटो लेआउट हटा दूंगा। और फिर एक एक एलिमेंट में आपको प्लेस करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। इस पे से भी मैंने ऑटो लेआउट हटा दिया है, रिमूव ऑटो लेआउट और रिमूव ऑटो लेआउट। रिमूव ऑटो लेआउट, इस पे से भी हट चुका है और इस बटन से भी हम ऑटो लेआउट हटा लेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ इमेज बड़ी हो रही है क्योंकि अभी भी ऑटो लेआउट में है। तो इसको ऑटो लेआउट रिमूव कर लेते हैं, रिमूव ऑटो लेआउट। अब देखिए अब ये बड़ा नहीं होगा, अभी भी ये बड़ा हो रहा है। यहाँ से मैंने कांस्टेंट दे रखे हैं, इस वजह से बड़ा हो रहा है। मैं इसकी कांस्टेंट हटा देता हूँ, तो ये देखिए सेंटर में रहेगा बटन। ये देखिए बटन सेंटर में। कॉन्स्टेंट्स का मतलब है कि हम हमारे किसी भी एलिमेंट को कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं। मैंने इसको लेफ्ट में और टॉप पे रखा है, तो ये जो बटन है ये लेफ्ट में और टॉप पे रहेगा। ये देखिए, और इस कांस्टेंट में मैंने इस इमेज को लेफ्ट में और सेंटर में रखना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये लेफ्ट में और सेंटर में रहे। तो ये देखिए, अब हम चाहते हैं इसको ऑटो लेआउट और करना और फुल्ली इसको रेस्पॉन्सिव बनाना। ठीक है, तो देखते हैं हम इस पे ऑटो लेआउट कैसे लगा सकते हैं और इसको रेस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले मैं हमारा ये मेन इमेज लूंगा और इसको मैं शिफ्ट ए दे के ऑटो लेआउट रख लूंगा। ये ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि कुछ एलिमेंट्स है जो हमारे ऑटो लेआउट में काम नहीं करते, तो हमें उन्हें इग्नोर करके यहाँ से ये पोजीशन इसका इग्नोर करके इसको ऐसे टैप करना है। तो यहाँ से ये ऑटो लेआउट इस पे से हट चुका है और उस पर ऐसा बॉक्स आ जाएगा बेसिकली। इसको हक पे ना रखें, हम फिक्स साइड पे रखेंगे। हमारे बॉक्स को हम हक पे ना रखें हाइट में, इसको फिक्स्ड हाइट पे रखेंगे। और देन ये देखिए, और इसको हम अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट हमें अभी के लिए इसको सिर्फ टॉप राइट कॉर्नर पे रखना है। ये देखिए, अभी वो ऊपर चला गया था, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से अलाइनमेंट उसका एडजस्ट नहीं करा था। अब मैंने इसको अलाइन बॉटम सेंटर कर दिया तो ये नीचे आ गया। और इस वाले एलिमेंट को मैंने सिंपली कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे प्लेस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से मैंने इसको इग्नोर ऑटो लेआउट कर दिया है। और इसके कांस्टेंट मैंने करे हैं टॉप, और इसके कांस्टेंट मैं टॉप और लेफ्ट करूंगा, क्योंकि जब भी मैं इसको रीसाइज करूंगा तो ये चीज मुझे टॉप और लेफ्ट में, राइट में चाहिए, सॉरी टॉप और राइट में, जब भी ऐसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ ऑटो लेआउट बन चुका है, ये भी ऑटो लेआउट है। अब एक बार इसको रीसाइज करके देखते हैं। अब ये रीसाइज नहीं होगा क्योंकि बाहर वाला जो एलिमेंट है हमारा वो
ऑटो लेआउट में नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था अंदर का एलिमेंट फिल तभी होगा जब बाहर भी ऑटो लेआउट होगा। ये फिल है और ये वाला एलिमेंट अभी ऑटो लेआउट नहीं है, इसको ऑटो लेआउट में करेंगे और इसको हम हग कंटेंट करेंगे। ये देखिए अभी नहीं हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा। एक एक पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन इन तीनों को ऑटो लेआउट में देना है। तो एक ये और ये, इसको हम शिफ्ट करके ए दबा देंगे, इससे हमारा ऑटो लेआउट में हो जाएगा आसानी से, ठीक है। और इसको हमें फिल पे रखना है हमेशा, बट अभी ये हक पे, इसके अंदर के एलिमेंट्स को हम फिल पे कर देंगे। ये देखिए बाय डिफॉल्ट फिल पे है ये। फिर इस सेकंड वाले पे आएंगे, ये फ्रेम में है, हम इसको ऑटो लेआउट पे शिफ्ट ए कर देंगे। और अभी हग का ऑप्शन क्यों आ रहा है फिक्स्ड और हग का, क्योंकि ये जो बाहर वाला मेन हमारा ये है, ये मेन फ्रेम है जो, ये ऑटो लेआउट में नहीं है। अगर ये ऑटो लेआउट में हो जाता है तो अंदर फिल करने का ऑप्शन आएगा जो इस फ्रेम की विड्थ को और हाइट को ले लेगा जब ये रिसाइज होगा। तो अभी वो ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि हमने बाहर वाला फ्रेम ऑटो लेआउट में नहीं डाला है। तो सिंपली उसे देख लेते हैं वो कैसे होगा। ये कार्ड है हमारा, ये फ्रेम है, इसको भी हमें ऑटो लेआउट करना है। तो ये ऑटो लेआउट हो चुका है, ये भी ऑटो लेआउटेड है और ये भी ऑटो लेआउटेड है। इसको भी हमने ऑटो लेआउट पे कर दिया। लास्ट हमारा बटन बचता है, इसको भी हम शिफ्ट ए करके ऑटो लेआउट कर देंगे और इस फ्रेम को भी हम ऑटो लेआउट पे डालेंगे। इस फील्ड्स को, इन फील्ड्स को, इन फील्ड्स को और इस इमेज को, ठीक है। और लास्ट हमारा मेन फ्रेम जो हमारे इमेज को, मिड फील्ड्स को और बटन्स को कैरी कर रहा है, उससे भी हम ऑटो लेआउट देंगे। ये देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ से हम हमारे एडजस्ट कर सकते हैं स्पेसिंग। और अब जो मेन हमारा फ्रेम है उससे हम शिफ्ट ए से ऑटो लेआउट कर देंगे और वो हग पे रहेगा, वो हमारा फिक्स नहीं रहेगा कभी भी, क्योंकि वो अंदर के एलिमेंट्स को हग कर रहा है। जब भी अंदर के एलिमेंट्स बड़े होंगे तो उसका साइज भी चेंज होगा। अब इसको देख लेते हैं रेस्पॉन्सिव है कि नहीं। और ये रेस्पॉन्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखिए अंदर वाले को हमने फिल पे नहीं दिया है। अब अंदर जब ऑटो लेआउट दिया था तो ये अपने आप फिल पर आ चुका है, तो हम इसे फिल कर देंगे ताकि ये बाहर वाले कंटेंट का साइज ले ले, बाहर वाले फ्रेम का साइज ले ले। तो सिंपली हम इस पे जाएंगे और अब देखेंगे, ये देखिए कितना अच्छे चेंज हो रहा है। लेकिन ये क्या हुआ यहाँ पे, ये चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसको हमने फिल नहीं दे रखा है। याद रखिएगा जो मैंने बताया था, हमेशा अंदर वाले कंटेंट्स को फिल पे रखना है जिससे बाहर वाले कंटेंट का वो साइज ले ले, जैसे वो रिसाइज हो, बड़ा हो। तो इसको हम सिंपली फिल कंटेंट कर देंगे और कोई ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला रेटिंग यहाँ पे सेम दिखे, तो यहाँ से मैं इसको, ये देखिए मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर दूंगा और इसके बीच में गैप दे दूंगा ऑटो ना करके, सिंपली। तो ये देखिए हमारा ये रेस्पॉन्सिव कार्ड तैयार हो चुका है और ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये अपने आप रिसाइज हो रहा है, एलिमेंट्स अपने आप एक दूसरे की जगह ले रहे हैं और रिसाइज हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे को सोशल्स पे अप्रोच कर सकते हैं ये चीज़ सीखने के लिए। ओके, तो लास्ट एंड फाइनल हमारा है ये साइन इन फॉर्म और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम जल्दी से इसको ऑटो लेआउट करने का सोचते हैं। तो मैं इसके पहले ऑटो लेआउट डालूंगा, रिमूव ऑटो लेआउट। अंदर वाले को भी रिमूव ऑटो लेआउट कर लेंगे। सारे फ्रेम्स का हम पहले ऑटो लेआउट डालेंगे, रिमूव ऑटो लेआउट। रिमूव ऑटो लेआउट। इन बटन्स का, हर चीज़ का हम ऑटो लेआउट डालेंगे। रिमूव ऑटो लेआउट। इसको डिटैच कर लेंगे, ये हमारे
कंपोनेंट्स इसमें प्लेस थे इस वजह से। और रिमूव ऑटो लेआउट करने का जो शॉर्टकट है वो है हमारा ऑल्ट शिफ्ट प्लस ए। तो ऑल्ट शिफ्ट ए से हमारा ऑटो लेआउट हट जाएगा। ऑल्ट शिफ्ट ए, 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 ऑल्ट शिफ्ट ए। तो लगभग ये सारे हट चुके हैं इसके अंदर से, सारा ऑटो लेआउट हट चुका है। ठीक है, तो हमने लगभग सारा ऑटो लेआउट हटा लिया है इसमें। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको रेस्पॉन्सिव बनाना। लाइक मैं इसको पकड़ के ऐसे बड़ा कर रहा हूँ, तो इसका ये देखिए कुछ एलिमेंट्स है जिनका साइज बड़ा हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा, क्योंकि उनको मैंने कांस्टेंट दे रखे हैं यहाँ से। ये देखिए कि लेफ्ट में भी वैसा रहे, राइट में वैसा रहे और सेंटर में रहे। जब भी ये रिसाइज हो तो लेफ्ट राइट पूरा विड्थ और हाइट ले लेंगे। तो अभी मैं इसे सिर्फ सेंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए ये सिर्फ सेंटर में प्लेस्ड है, ये प्रॉपर ऐसे नहीं हो रहा है। उसके लिए मुझे ऑटो लेआउट और कांस्टेंट के साथ खेलना पड़ेगा। तो सिंपली हम इसको सबसे पहले ऑटो लेआउट देंगे और इसका जो साइज है वो हम फिल पे रखेंगे। ये हक पे है, बट हम बाहर वाले को जब यहाँ से हटा लेते हैं, इसका अनग्रुप कर देते हैं इसको सबसे पहले, और इसको ऑटो लेआउट पे रखते हैं कुछ टाइम के लिए। इसको भी हम ऑटो लेआउट दे देंगे और इसको हक पे रखेंगे, क्योंकि फिल कंटेनर का ऑप्शन तब आएगा जब ये सारे एलिमेंट्स किसी एक फ्रेम के अंदर प्लेस्ड रहेंगे। और इसके अंदर के एलिमेंट्स को भी हम इसको भी ऑटो लेआउट रखते हैं, इसको भी ऑटो लेआउट, और इसको भी हम ऑटो लेआउट पे रख देते हैं। पासवर्ड्स वाले फील्ड को भी हम ऑटो लेआउट पे रखते हैं। एक सेकेंड, चलिए ये मैं बाद में एडजस्ट कर दूंगा, करके बता दूंगा कि ये कैसे होता है। और ये इनपुट बार को भी हम ऑटो लेआउट पे रखेंगे, ये भी हमारा ऑटो लेआउट पे रहेगी इनपुट बार। ये भी ऑटो लेआउट पे रहने वाला है, ये इनपुट भी ऑटो लेआउट पे रहेगा। ये वाला इनपुट भी, इसके अंदर के बटन्स को भी ऑटो लेआउट शिफ्ट ए करके, इन बटन्स को भी ऑटो लेआउट शिफ्ट ए करके, और इस फ्रेम को भी हम ऑटो लेआउट कर लेते हैं, और इसके अंदर के कंटेंट्स को भी, बटन्स को भी कर लिया हमने और इसको भी कर लिया। तो बेसिकली लगभग सारी चीज़ें ऑटो लेआउट में हो चुकी है अंदर की। अब हम इसे रेस्पॉन्सिव बनाते हैं। सिंपली इस पूरे फ्रेम को लेके हमको इसको ऑटो लेआउट देना है, वो हमने दे दिया है, और इसको पकड़ के हमें ऑटो लेआउट देना है, वो हमने दे दिया है। अब देखिए इसको हमें हक कंटेंट पे रखना है, सॉरी ये इस पे रहेगा, और अंदर के एलिमेंट्स को अब हम फिल पे दे सकते हैं। देखिए क्योंकि बाहर वाला हक कंटेंट है या फिक्स्ड है, तो अंदर फिल आ गया। ये देखिए फिल कंटेनर का ऑप्शन आ चुका है हमारे पास। अब मैं यहाँ से इसका कैसे भी अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ। मुझे लेफ्ट में रखना है, सेंटर में, लेकिन अभी मुझे राइट में रखना है, तो मैंने राइट में रख दिया इसको। और इस साइन इन को भी हम फिल कंटेनर कर देंगे यहाँ से, और इसको सेंटर में रखेंगे। फिर हमारा आ गया ईमेल। ईमेल को अब हम लेफ्ट में अलाइन कर देंगे, और इन सबको हम फिल पे
कर देंगे, क्योंकि इसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए अंदर की फील्ड्स फिल पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी फिल पे है हमारा। ये भी हमारा फिल पे है, ये भी फिल पे है, और इसको थोड़ा सा नीचे प्लेस कर लेंगे, या इस पे यहाँ से स्पेसिंग दे देंगे हम। यहाँ से हमको स्पेसिंग देना है, ये देखिए 24 का स्पेसिंग यहाँ से, और 24 का ही स्पेसिंग हम यहाँ पे भी दे देंगे, जिससे ये विजुअली थोड़ा सा अपीलिंग लगे। ठीक है, तो अब हम इसे रीसाइज करके देखते हैं कि ये रीसाइज हो पा रहा है। ये अभी रीसाइज नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इस बाहर वाले फ्रेम को मैंने फिल नहीं दे रखा। अब जैसे ही मैं इसे फिल कर दूंगा, शिफ्ट 1 सेकेंड, रुकिए। ये देखिए अभी ये इशू आ रहा है इसके अंदर। ये बटन्स कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं, इनको ठीक करते हैं, कैसे देख लेते हैं वो भी। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑटो दे रखा था, जिससे जब भी इनका साइज बढ़े तो इनके बीच का जो भी स्पेस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाए। तो उससे सेंटर करते, ये देखिए इस बटन को भी अंदर से मुझे फिल रखना पड़ेगा, जिससे बाहर की कंटेंट का साइज ले ले। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ये देखिए किस कदर रेस्पॉन्सिव है ये। और ये नीचे वाले को भी मैं फिल रख लूँगा, जिससे ये पूरे कंटेंट का साइज ले लेगा, पूरे फ्रेम का साइज ले लेगा। ये देखिए अब ये कितना अच्छे से काम कर रहा है, प्रॉपर रेस्पॉन्सिव है ये। ये देखिए फील्ड्स, इसके अंदर का भी हम हटा लेंगे और देन फिर देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से काम करेगा इसे। तो इस तरह से आप अपने एलिमेंट्स को ऑटो लेआउट दे सकते हैं, उनकी कांस्टेंट चेंज कर सकते हैं, उनके अलाइनमेंट्स बदल सकते हैं, और अपने यूआईज को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कुछ गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ ये सब चीज़ें, और मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ उस काम में, बट आई एम विलिंग टू लर्न एवरी डे। तो इसी तरह की और भी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तो आई होप आपको ऑटो लेआउट के बेसिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, और इस वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट्स और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड। तो मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर।